नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज हम हिंदी विषय में निबंध देखेंगे। डॉक्टर अब्दुल कलाम यानी मेरा प्रिय वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम। मेरा प्रिय वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम। तो निबंध देखेंगे डॉक्टर अब्दुल कलाम। मेरा प्रिय वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु में रामेश्वरम में हुआ था। तो बच्चा यहाँ पर डॉक्टर जो एपीजे अब्दुल कलाम है उसका जन्म 15 अक्टूबर 1931 तमिलनाडु में रामेश्वरम में हुआ था। कई सारे वैज्ञानिक हो गए, लेकिन ये जो वैज्ञानिक है एक अलग प्रकार के वैज्ञानिक है। अलग प्रकार के इस तरह कि राष्ट्रपति और एक वैज्ञानिक। कई सारे राष्ट्रपति हो गए, लेकिन एक ये वैज्ञानिक और राष्ट्रपति के शासन पर पहला वैज्ञानिक है। उनके पिता का नाम था जैनुबुद्दीन। उनके पिता का नाम क्या था? जैनुबुद्दीन। और माता का नाम था असीमा बहन। तो एपीजे अब्दुल कलाम के पिता का नाम था जैनुबुद्दीन और माता का नाम था असीमा बहन। नाम से ही पता चलता है कि वो एक मुसलमान है। अब्दुल कलाम का बचपन शिस्तपूर्ण और बहुत अच्छा था। अब्दुल कलाम का बचपन शिस्तपूर्ण और बहुत अच्छा था। डॉक्टर कलाम शिस्त और सभ्यता का पालन करते थे। डॉक्टर कलाम शिस्त और सभ्यता का क्या करते थे? पालन करते थे। हमेशा वो शिस्त में रहते, सभ्यता में बात करते, बच्चों के साथ हो या बड़ों के साथ। वे मानते थे कि बड़ों का आदर करना अच्छी बात है। वो हमेशा मानते थे कि हमें बड़ों का आदर करना चाहिए और उनके लिए ये अच्छी बात है। हमें भी बड़ों का आदर करना चाहिए। डॉक्टर अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। उनको बच्चे बहुत प्रिय थे। तो अब्दुल कलाम का पूरा नाम है अबुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। उनका पूरा नाम है। अब्दुल कलाम को बच्चे बहुत प्रिय थे। कोई भी बच्चा हो उनके लिए महत्वपूर्ण है। बच्चे को कभी तिरस्कार नहीं करते बच्चे का। उनको बच्चों के साथ काम करना बहुत पसंद था। बच्चों के साथ काम करना बहुत पसंद था। हमेशा बच्चों के साथ रहना चाहते थे। काम करना हो तो बच्चों के साथ करते, तो काम करना बहुत पसंद था। वह हर रोज पाठशाला और कॉलेज की मुलाकात लेते थे। वह हर रोज पाठशाला और कॉलेज की मुलाकात लेते थे। वो हर रोज पाठशाला जाते, कॉलेज की मुलाकात लेते। बच्चों से उनको हर रोज 300 ईमेल मिलते थे। बच्चों का हर रोज 300 ईमेल मिलते थे। वह काम करने में व्यस्त होने के बावजूद बच्चों की जिज्ञासा की पूर्ति करते थे। तो एपीजे अब्दुल कलाम हमेशा काम में व्यस्त रहते थे। काम में व्यस्त होने के बावजूद वो बच्चों की जिज्ञासा की पूर्ति करते थे। बच्चों के मन में जो भी सवाल है उस सवाल का वो अच्छी तरह से जवाब देते थे। तो हर रोज उनको 300 ईमेल मिलते थे। बच्चों की जो भी जिज्ञासा है वो पूरी करते थे। रामेश्वरम एलिमेंटरी पाठशाला में
कक्षा 5वीं में जब वो पढ़ते थे, एपीजे अब्दुल कलाम जब 5वीं कक्षा में पढ़ते थे, तब एक दिन एक नए शिक्षक उनके वर्ग में आए। तो एपीजे अब्दुल कलाम जब 5वीं कक्षा में पढ़ते थे, तब उसके वर्ग में एक नए शिक्षक आए। एक नए शिक्षक आए, तब वे टोपी पहनते। कौन टोपी पहनते थे? एपीजे अब्दुल कलाम। वैसे मुसलमान लोग हमेशा टोपी पहनते हैं और वो भी मुसलमान थे, हमेशा वो अपने सर पर टोपी रखते थे, इसीलिए वह मुसलमान दिखाई दे रहे थे। तो बच्चों, ये जो एपीजे अब्दुल कलाम है उसके सर पर टोपी रहती थी। एक नया शिक्षक आया उनके वर्ग में जब वो 5वीं कक्षा में पढ़ते थे तब, और टोपी की वजह से वो मुसलमान अच्छी तरह से दिखाई दे रहे थे। वो हमेशा अपने मित्र रामानंद शास्त्री के पास प्रथम बांकड़े पर बैठते थे। और ये जो नए शिक्षक आए उनको अच्छा नहीं लगता था। क्यों अच्छा नहीं लगता? उसका जो मित्र था रामानंद शास्त्री, वो हिंदू थे और हिंदू के साथ मुसलमान को बैठना उसे पसंद न था। प्रथम बांकड़े पर वो बने दोनों दोस्त, एक तो एपीजे अब्दुल कलाम और उसके मित्र, दोनों बांकड़े पर बैठते थे। रामानंद शास्त्री हिंदू थे और एपीजे अब्दुल कलाम मुसलमान थे। वे नए शिक्षक हिंदू पुजारी के लड़कों को मुसलमान लड़के के साथ पास बैठे वह सहन नहीं कर सके। तो हिंदू पुजारी, ये जो शिक्षक हैं, वो शिक्षक एक मुसलमान के लड़के के साथ बैठे, उसे सहन नहीं कर सके। उस समय समाज में उच्च नीच का भेदभाव था। तो पहले के ज़माने में सब लोग भेदभाव में मानते थे, ऊंच नीच, छुआछूत, इस तरह कई सारे कुरीतियाँ पड़ी हुई थी और उच्च नीच में मानने वाले ये शिक्षक, उनको अच्छा नहीं लगा। इसी के कारण शिक्षक ने उसे आखिरी बेंच पर बिठा दिया। उसे अच्छा न लगा, इसलिए उन्होंने क्या किया, ये जो एपीजे अब्दुल कलाम हैं उनको आखिरी बेंच पर बिठा दिया। दोनों मित्र उदास हो गए, पक्के मित्र थे और शिक्षक ने उन दोनों को अलग कर दिया, इसीलिए उनको अच्छा न लगा। उन दोनों की आंखों में हताशा छा गई, दोनों हताश हो गए, दोनों की आंखों में हताशा छा गई। तब उसकी रोती हुई छवि अब्दुल कलाम के चेहरे में अमिट छाप छोड़ गई। तो उन दोनों की रोती हुई जो आंखें थी, वो आंखें आज भी उसके चेहरे पर अमिट छाप छोड़ी हुई थी। आज तो है नहीं वो अब्दुल कलाम। तो यहाँ पर रोती हुई तस्वीर अब्दुल कलाम के चेहरे पर सदा के लिए बैठ गई। अब्दुल कलाम के पिता नाविक थे। अब अब्दुल कलाम जो है उसके पिता नाविक थे। नाविक मतलब नाव चलाते थे। वे कलाम को खूब पढ़ाना चाहते थे। कलाम खुद पढ़ते थे और उनके पिता उसे पढ़ाना भी चाहते थे। अब्दुल कलाम को अच्छी सितार बजाना आता था। अब्दुल कलाम को सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, लेकिन सितार बजाने में भी उसे शौक था और अच्छी सितार भी बजा लेते थे। अब्दुल कलाम अच्छे कवि भी थे। अब्दुल कलाम अच्छे कवि थे। उसे काव्य भी लिखना आता था, पढ़ना भी आता था। उसे पढ़ने में बहुत मज़ा आता था। उन्होंने एक मिसाइल और आकाश के बारे में अधिक ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने मिसाइल और आकाश के बारे में अधिक ज्ञान प्राप्त किया। उनको भारत रत्न अवार्ड भी मिला। भारत रत्न अवार्ड एपीजे अब्दुल कलाम को मिला था। अब्दुल कलाम भारत में वैज्ञानिक के रूप में प्रसिद्ध हुए। तो अब्दुल कलाम एक वैज्ञानिक के रूप में प्रसिद्ध हुए। डॉक्टर कलाम ने भौतिक शास्त्र में स्नातक किया। भौतिक शास्त्र में उन्होंने स्नातक की पदवी पाई। कलाम के 10 भाई बहन थे। अब्दुल कलाम के कितने भाई बहन थे? वो 10 भाई बहन। तो कलाम के 10 भाई बहन थे। उन्होंने भौतिक शास्त्र में स्नातक किया।
कलाम के 10 भाई बहन थे। उनके मित्र उन्हें माकड़ू कहकर चिढ़ाते थे। डॉक्टर कलाम के जो मित्र थे उन्हें माकड़ू कहते थे। वैसे डॉक्टर कलाम जो है उनका चेहरा माकड़ू की तरह दिखता है, इसीलिए उनको उनके दोस्त माकड़ू कहकर चिढ़ाते थे। उनको पद्म विभूषण भी मिला था। तो कई सारे अवार्ड मिले, उनमें पद्म विभूषण अवार्ड भी मिला था। फिर भारत रत्न अवार्ड भी मिला। अब आगे, डॉक्टर कलाम मानते थे कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा में ही होना चाहिए। तो डॉक्टर कलाम हमेशा मातृभाषा को ही महत्व देते थे। वो मानते थे कि जब बच्चा छोटा हो तो उन्हें मातृभाषा में ही शिक्षण देना चाहिए। मातृभाषा ही उनके लिए सर्वोपरि होनी चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी जिस भाषा में सोचता है उसी भाषा में वह अपनी बात अच्छी तरह से प्रकट कर सकता है। तो हम जिस भाषा में सोचते हैं उसी भाषा में अपनी बात अच्छी तरह से प्रकट कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने मातृभाषा को श्रेष्ठ माना है। मातृभाषा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ये बात बताई है। आज हमारी जो मातृभाषा है वो रो रही है। तो यहाँ पर हमें, अगर बच्चा छोटा है तो उन्हें उनकी मातृभाषा में ही सोचना चाहिए, मातृभाषा में ही वो पढ़ना चाहिए, क्योंकि मातृभाषा में ही वो अच्छी तरह अपनी बात प्रकट कर सकता है। डॉक्टर कलाम के अनुसार स्त्री शिक्षा को महत्व देना चाहिए। तो डॉक्टर कलाम स्त्री शिक्षा को महत्व देते थे, क्योंकि स्त्रियों को अगर पढ़ाया जाए तो वो छोटा परिवार, सुखी परिवार की मान्यता को समझ सके। अगर स्त्री शिक्षा पर जोर दिया जाए तो हमारा जो विश्व है उसमें हम जो छोटा परिवार, सुखी परिवार है, उसकी मान्यता को बल मिल सकता है। इसीलिए उन्हें स्त्री शिक्षा पर महत्व दिया गया है। यहाँ पर कई सारे बच्चों ने जब उनको सवाल किया था तब उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि हमारा जो देश है अगर विकास करने के लिए स्त्री को भी उन्होंने जवाबदार बताया है कि अगर स्त्री को पढ़ाई जाए तो वो विकास की दृष्टि से हमें महत्वपूर्ण स्थान दे सकती है। डॉक्टर कलाम प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे। आगे बताया है कि डॉक्टर कलाम एक ऐसे वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे जो पहले और प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे। वे कई दिनों राष्ट्रीय पद पर रहे। तो एक प्रथम और वैज्ञानिक राष्ट्रपति कई सारे हो गए, लेकिन प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति है वो केवल डॉक्टर कलाम ही है। वो कई दिनों राष्ट्रपति पद पर रहे। उन्हें भारतीय मिसाइल टेक्नोलॉजी के पिता का बिरुद मिला। तो एपीजे अब्दुल कलाम को भारतीय मिसाइल टेक्नोलॉजी के पिता का बिरुद मिला। उन्होंने महान भारत देश में आदर वैज्ञानिकों की नामना कमाई। तो महान भारत में उन्होंने वैज्ञानिकों की नामना कमाई। उन्होंने विज्ञान और रॉकेट बनाने की तकनीकी सीखी। विज्ञान और रॉकेट बनाने में उनका सहयोग था। तकनीकी रॉकेट बनाने और विज्ञान बनाने की तकनीकी उन्होंने सीखी। पृथ्वी, आकाश, अग्नि आदि मिसाइल बनाए। पृथ्वी, आकाश, अग्नि आदि उन्होंने मिसाइल बनाए। वे हमेशा कहते थे कि सपने देखो और उन्हें साकार करो। हमें सपने देखना चाहिए और साकार करना चाहिए। और साकार कब होगा? जब हम परिश्रम करेंगे तब हमारे सपने साकार होंगे। वे मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो मिसाइल मैन के नाम से एपीजे अब्दुल कलाम प्रसिद्ध हुए। तो वो हमेशा मानते थे कि सपने देखो और साकार करो। रॉकेट और विज्ञान बनाने की तकनीकी सीखी और उनकी मृत्यु 27/7/2015 को हुई। 27/7/2015 को एपीजे अब्दुल कलाम की मृत्यु हुई। अब्दुल कलाम जब राष्ट्रपति शासन पर थे तब उन्होंने हमारे देश के लिए
कई कुछ सोच के रखा था कि 2020 तक हमारा राष्ट्र संपूर्ण विकसित होगा और उसके लिए जो बेरोजगारी और स्त्री शिक्षा पर उन्होंने जोर दिया है। बेरोजगारी को दूर करने के लिए उन्होंने वादा किया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग धंधे स्थापित करेंगे, जिससे जो भी बेरोजगार है उन बेरोजगार को रोजी रोटी मिल सकेगी। और जो बढ़ती जनसंख्या है उस जनसंख्या को रोकने के लिए स्त्री शिक्षा को महत्व दिया था। अगर स्त्रियों को पढ़ाया जाए तो वो छोटा परिवार, सुखी परिवार का महत्व समझ सकेंगे, इसीलिए उन्होंने स्त्री शिक्षा पर भार दिया है। अगर वो आज जिंदा होते तो हमारा देश कुछ तरक्की करता। उनकी खोट आज हम देख रहे हैं। तो उनकी जो मृत्यु है 27/7/2015 को हुई। सिलोन खाते 27/7/2015 को उनकी मौत हुई। सिलोन खाते 30/7/15 को 11 कलाक उनकी दफन विधि हुई। तो 27/7/2015 को उसकी मौत हुई और 30/7/15 को 11 कलाक में उनकी दफन विधि हुई। दफन विधि यानी दाटू यानी मुसलमान लोग हमेशा क्या करते थे? दफन करते थे। हिंदू लोग हमेशा मुर्दे को जलाते हैं, लेकिन मुसलमान लोग क्या करते हैं? दफन करते हैं। तो यहाँ पर ये जो एपीजे अब्दुल कलाम एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे जो प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे। तो बच्चों, यहाँ पर आपको एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में निबंध लिखना है, बराबर। तो निबंध लिखते वक्त हमें कई सारी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म उनका उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु रामेश्वरम में उनका जन्म हुआ। फिर उनके माता पिता का नाम भी ध्यान में रखना है। उनके पिता का नाम था जैनुबुद्दीन और उनकी माता का नाम था असीमा बहन। अब्दुल कलाम बचपन से शिस्त और अच्छे व्यवहार वाले थे। हमेशा सभ्यता का पालन करते थे, बड़ों का आदर करते थे। अब्दुल कलाम का पूरा नाम आपको बताना है। तो एपीजे अब्दुल कलाम, जिनका पूरा नाम है अबुल पाकी जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, उनका पूरा नाम है। नाम से ही पता चलता है बच्चों कि वो एक मुसलमान थे, बराबर। हर रोज पाठशाला कॉलेज में जाना उन्हें अच्छा लगता था। बच्चों के साथ समय बिताना भी उन्हें अच्छा लगता था। वो जब 5वीं कक्षा में थे तब उनके जो एक नए शिक्षक आए और नए शिक्षक ने अपने मित्र और अब्दुल कलाम को अलग किया, क्योंकि उनका धर्म अलग था, इसलिए उन्होंने अलग बेंच पर बिठाया। तब उसे अच्छा नहीं लगा और फिर उन्होंने उनकी जो उदास छवि थी मित्र की और अपनी, वो आज तक उनके हृदय पर अमिट छाप छोड़ गई। एक प्रसंग और भी है कि जब वो 5वीं कक्षा में थे तब उसके गुरु का नाम था शिव सुब्रमण्यम अय्यर। शिव सुब्रमण्यम अय्यर वो विज्ञान के शिक्षक थे और विज्ञान के शिक्षक ने उन्हें सिखाया था कि पक्षी कैसे उड़ते हैं। तो पक्षी कैसे उड़ते हैं उसके लिए उन्होंने जीवंत दृष्टांत देने के लिए वो रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले गए। वहाँ जाकर उन्होंने उड़ते हुए पक्षी का जीवंत दृष्टांत दिया और उनसे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। अब आगे आपको ये भी लिखना है कि अब्दुल कलाम के पिता का व्यवसाय नाविक था, वो नाव चलाते थे। अब्दुल कलाम को सितार बजाना अच्छा लगता था। अब्दुल कलाम को एक मिसाइल मैन के नाम से हम जानते हैं। अब्दुल कलाम एक ऐसे वैज्ञानिक राष्ट्रपति हैं। अब्दुल कलाम ने भौतिक शास्त्र में स्नातक किया। भौतिक शास्त्र उनको अच्छा लगता था। अब्दुल कलाम 10 भाई बहन थे। उसके जो मित्र थे उसे माकड़ू कहकर चिढ़ाते थे।
अब्दुल कलाम हमेशा मानते थे कि शिक्षा का माध्यम हमें मातृभाषा में होना चाहिए। बराबर। अंत में आपको ये भी लिखना है कि कलाम प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे, मिसाइल मैन भी थे और अंत में उनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 को हुई और 30 जुलाई 15 को उसकी दफन विधि हुई। तो आपको ये निबंध तैयार करना है, लिखना है। अब आपको अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।